खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देना चाहता हूं ताकि वे भी यहां बैठकर आनंदित हो। डॉक्टर अमिता शर्मा जी से निवेदन है, क्योंकि हम उनके सहयोग के प्रति बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें बड़े ही आदर के साथ स्वागत संबोधन के 2 शब्द के लिए, क्योंकि 10 दिन आपको प्रस्तुत होना है, प्रकट होना है और हमें आज केशु भाई को सुनना है, रामजी बाबू को सुनना है। मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अमिता शर्मा राम दयालु सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य को, जिनके सहयोग का यह सुखद परिणाम आप देख रहे हैं, इनका बहुत सहयोग मिल रहा है। इनका सहयोग डॉक्टर पायोली और विद्यार्थियों को भी मिल रहा है। डॉक्टर अमिता शर्मा। सम्मानित मंचासीन, हमारे पूर्व मंत्री, नगर विकास मंत्री और हम लोगों के अभिभावक, पिता, आप, हम उनको जितना कहें वो कम है। आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उनके बगल में बैठी हुई रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की डायनामिक प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी जी हमारी सहयोगी भी हैं। समय समय पर मैं उनसे सजेशन लेती रहती हूँ किसी बात के लिए। बगल में बैठे हुए इस कार्यक्रम में आए हुए गुजरात से हमारे सम्मानित अतिथि केशु भाई जी, उनके बगल में बैठे हुए हम लोगों के ग्रैंडफादर तुल्य हमारे अभिभावक डॉक्टर रामजी बाबू, बगल में बैठे हुए सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, समाज के लिए रोल मॉडल भगवान लाल साहनी जी, इधर बैठी हुई ब्रह्मा कुमारी से आई हुई कंचन बहन, बैठे हुए बगल में केपी पप्पू जी, हमारे जो चले गए विधायक राजू सिंह जी साहबगंज से, और विधायक केदार गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के महासंयोजक आदरणीय सुरेश शर्मा जी के साथ साथ हमारे भाई जो संयोजक हैं इस आयोजन के, डॉक्टर संजय पंकज और दिनकर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानित नीरज कुमार जी के साथ साथ यहाँ सामने बैठे हुए, इस पंडाल के अंदर बैठे हुए सभी सम्मानित, एक एक का नाम लेने पर समय ज़्यादा लगेगा, सभी सम्मानित अतिथि आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से ये जो आज का आयोजन है गणेश पूजा, हम लोग हर एक कार्यक्रम जो भी करते हैं, छोटा से बड़ा आयोजन, तो श्री गणेशाय नमः जरूर कहते हैं। और आज यहाँ पुस्तक मेला का भी उद्घाटन होना है, जो इस शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, वेरी फ्रूटफुल होगा। और ऐसे आयोजन पर, और संयोग है आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा घर घर में होती है। भले हम अभी महाराष्ट्र के कंपैरिजन में बाहरी रूप से बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा घर है जिसमें गणेश जी की प्रतिमा न हो और गणेश पूजा नहीं किया जाए। तो हमारे अभिभावक, हमारे पूर्वज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने महसूस किया होगा आज़ादी की लड़ाई में कि एकजुट होने के लिए एक गणेश पूजा में सभी जाति, सभी धर्म के लोग अगर इसमें शामिल होते हैं तो हमारी संस्कृति, जो गुलामी के पहले जो हमारी संस्कृति थी, राम राज्य, उस सब की परिकल्पना उनके दिमाग में रही होगी। और उसके बाद ही उन्होंने ऐसा आयोजन महाराष्ट्र में शुरू किया, और आज यह आयोजन हमारे इस कार्यक्रम में नीरज जी के सहयोग से, अविनाश तिरंगा जी जो सह संयोजक हैं, संजय पंकज जी के जो संयोजक हैं, आदरणीय सुरेश शर्मा जी महासंयोजक हैं, और
और पूरे रामदयालु सिंह महाविद्यालय के शिक्षक छात्र छात्राएं वो सब भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से ये इस महाविद्यालय के लिए, रामदयालु सिंह महाविद्यालय ऐतिहासिक महाविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है। और मैं कहना चाहूँगी कि आज़ादी की लड़ाई में सहभागी बने हमारे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें समाज ने उनके कर्म के बूते पर लोकमान्य नाम रखा, और ये रामदयालु बाबू से उनका संबंध था। और बिफोर इंडिपेंडेंस रामदयालु बाबू तब से विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर थे, और उनकी आत्मा कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देख रही है, और उसी से प्रेरित होके हम सभी पूरे सोसाइटी प्रेरणा लेके यहाँ पर इस आयोजन को करने का दिमाग लाया, और यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ 10 दिनों तक जो आयोजन होगा निश्चित रूप से हमारे सभ्यता और संस्कृति के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैं साइंस की टीचर हूँ, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी जो पर्सनली मैंने महसूस किया है कि अभी ये युग जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मशीनरी, जिस आयोजन को, जिस समाचार को पहले हम लोग आकाशवाणी से सुनते थे, अभी हम लोग विदेश से लाइव घर बैठे देख रहे हैं। और तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो हमारे भारतवर्ष का भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे जो समाज के बच्चे हैं, महिला पुरुष हैं, वो सभी हमारे भारत के भविष्य हैं। और ये सभी इस मशीनरी युग में अपने संस्कृति को निश्चित रूप से भूलते जा रहे हैं, अपने सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगर अपने सभ्यता और संस्कृति को फिर से हम लोग जागृत नहीं करेंगे, फिर से हमारे बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, और वेस्टर्न कल्चर, जहाँ वेस्टर्न में अब फॉरेन कंट्री हमारे इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं। ऐसी स्थिति में इस तरह का आयोजन करके एक तरह से समझिए कि सामाजिक समागम हो रहा है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूं संयोजक महोदय का, सह संयोजक का, महासंयोजक का, और दिनकर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष नीरज जी का जितना भी धन्यवाद करूं निश्चित रूप से। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, अभी विश्वविद्यालय का सत्र रेगुलर करने के लिए अभी 4000 बच्चे का पार्ट 3 का एग्जामिनेशन मेरे यहाँ सेंटर है। और उसके अलावा इस बार CBCS जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत डेली बच्चों को एग्जामिनेशन में बिजी रहना है। मॉर्निंग के 6:30 बजे से लेके रात तक हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक उसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो हमको लग रहा है कि हजारों तो छात्र भी यहाँ उपस्थित होते, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं होती, लेकिन सारे छात्र और छात्राएं अभी उसमें लगे हुए हैं, अपने कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। और हम लोगों से ज़्यादा फ्रूटफुल उनके लिए ही होगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए। निश्चित रूप से यह न्यूज़ जो मीडिया में जाएगा, मीडिया पर्सन यहाँ कहीं मौजूद होंगे, इसको बढ़ चढ़ के आप इसको मीडिया में प्रसार करिए, प्रचार कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो अपने संस्कृति को भूल रहे हैं, संस्कार को भूल रहे हैं, वो संस्कारित हों, फिर से संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को अपनावें, अपने पूर्वज का अनुकरण करें, उनका रोल मॉडल बने। आखिर बाल गंगाधर तिलक एक खुदीराम बोस के कारण आवाज़ उठा के जेल में गए, और जेल जाके उन्होंने गीता रहस्य को लिख दिया। तो आज ऐसा कोई संस्कारवान बच्चा निकल नहीं रहा है। सब चाह रहा है कि हमारा बस एक ही एम है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, लेकिन इस तरह का सामाजिक काम नहीं करें। नीरज जी ने जैसा बताया कि वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर सके, हम लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर नीरज कुमार हैं, उन्होंने बताया कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर सके, और उन्होंने एक पागलपन अपने पर लाया। मैं उसको कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वज
के ऊपर कोई पागलपन नहीं था, वो उनका एक जुनून था। जुनूनी होना जरूरी है और जुनूनी होना हम लोगों को तो जरूरत है ही, उससे ज़्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी को आप अपने अपने घर भी जाके अपने बच्चे को निश्चित रूप से संस्कारित करें कि रोजी रोटी और पेट भरने के लिए जो जुनून तुम पर है, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्व, अपने देश का दायित्व, अपने देश का भविष्य भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है और तुमको उसके लिए जुनूनी बनना पड़ेगा। पागलपन को मैं जुनूनी कहना चाहूँगा कि जुनून के साथ काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों का सादर अभिनंदन इस महाविद्यालय कैंपस में, रामदयालु सिंह महाविद्यालय कैंपस में आप लोगों का सादर अभिनंदन, वंदन, चंदन करती हूँ। धन्यवाद।